हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। एक बार फिर स्वागत करेंगे आपके अपने यूट्यूब चैनल जीडीएस के क्लासेस में। तो जैसा कि आप लोगों को जानकारी है कि उत्तर प्रदेश पुलिस और आपका बिहार पुलिस दोनों का अगस्त में पेपर हो रहा है। तो दोनों के लिए आपके इस चैनल पे वीडियोस अब मिल रही हैं। डेली 11 बजे आपको यूपीपी कांस्टेबल की मिलती है और शाम को 7 बजे बिहार पुलिस कांस्टेबल के लिए। साथ ही साथ एसएससी सीजीएल और एमटीएस की भी प्रैक्टिस सेट स्टार्ट है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सुबह के 9 बजे से, फिर 11 बजे, फिर शाम को 7 बजे। ठीक है, हमारा टाइम शेड्यूल है। बाकी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। अगर जो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। पहले क्वेश्चन पे देखेंगे साथियों, बिहार राज्य से संबंधित कि फणीश्वर नाथ रेणु का जन्म कहाँ पर हुआ था। तो फणीश्वर नाथ रेणु की अगर जो हम बात करते हैं, ये लेखक हुए और इनका जन्म हुआ था बिहार के पूर्णिया जिले में। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है कि निम्नलिखित में से कौन बिहार के किसान नेता थे। इनमें आपको बताना है कि इनमें से कौन है ऐसे व्यक्ति जो बिहार के किसान नेता थे। तो ये थे आपके कार्यानंद शर्मा जी थे आपके बिहार के किसान नेता। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आप बी को सही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे साथियों कि भारत में किस राज्य की साक्षरता दर न्यूनतम है। तो किस राज्य की, तो वही आपका बिहार हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जो साक्षरता है बहुत ही कम है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को हम लोग सही कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे इसी तरह कि निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। तो बात करेंगे जापानियों ने। ठीक है, जापान में देखेंगे तो ज़्यादा जनसंख्या आपके बौद्ध धर्म को मानती है। ठीक है, उसी के अनुयायी भी हैं ज़्यादातर। तो निम्नलिखित में से किस नगर में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था, ये आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हम करेंगे बोधगया। बोधगया में क्या हुआ था कि महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति भी हुई थी। ठीक है, तो इसलिए बोधगया में जापानियों ने विश्व शांति स्तूप का निर्माण करवाया था। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा, बोधगया। ठीक है, याद रखिएगा महात्मा बुद्ध से संबंधित ये स्थल है और यहीं पे विश्व शांति स्तूप जापानियों ने निर्माण करवाया था। अगले क्वेश्चन में क्या रहा है कि निम्नलिखित में से किस नगर में सूर्य मंदिर विश्वविख्यात है। अब यहाँ के बिहार में हम यहाँ पे जानना है सूर्य मंदिर। ठीक है, वैसे तो कोड़ा का भी सूर्य मंदिर है, लेकिन यहाँ पे आपको जानना है किस राज्य का, तो बिहार का। तो बिहार में जो देव है, यहाँ पे सूर्य मंदिर काफ़ी ज़्यादा विख्यात है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन आपसे कह रहा है कि बिहार के किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं। तो किस पर्यटन केंद्र पर गर्म जल के अनेक स्रोत हैं साथियों, तो इसका हो जाएगा राजगीर। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ पर है। तो विश्व का सबसे ऊंचा कहा जाने वाला विश्व शांति स्तूप बिहार में कहाँ है, ये बताना है आपको ना। तो ये आपका हो जाएगा वही राजगीर में ही। ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में प्रसिद्ध मंदारीगिरी मंदिर कहाँ पर स्थित है। ये भी इम्पोर्टेंट हो जाएगा आपके बिहार राज्य से संबंधित में। तो बिहार में प्रसिद्ध मंदारीगिरी जो मंदिर है साथियों, ये हो जाएगा आपके बांका में। ऑप्शन नंबर डी कर देंगे, बांका। ठीक है, बिहार में प्रसिद्ध मंदारीगिरी मंदिर आपके बांका में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि बिहार का पेंटिंग कौन सी पेंटिंग विधा है इसमें। तो सभी लोग जानते हैं कि जो मधुबनी पेंटिंग है, ये आपके बिहार की मुख्य चित्रकारों में से एक है, कला शैली है। ठीक है, लोक कला शैली। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हम बी कर देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपसे, पाइका नृत्य का संबंध आपके किस राज्य से है। यहाँ पे पाइका नृत्य की बात की जा रही है, यानी लोक नृत्य है ये। तो पाइका नृत्य वही आपके हो जाएगा बिहार स्टेट से। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा कि पाइका नृत्य आपके बिहार राज्य से संबंधित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए कर देंगे, बिहार है। ठीक है, कि पाइका नृत्य का संबंध किस राज्य से साथियों, तो बिहार राज्य से है। ऑप्शन नंबर ए को हम क्या कर देंगे, सही कर देंगे। नेक्स्ट कर रहा है कि बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना। तो झारखंड राज्य की राजधानी बिहार का कौन सा राज्य बना, शहर बना था, तो आपका रांची। अभी भी झारखंड की राजधानी कहाँ है आपकी, तो रांची है। पहले ये क्या था कि बिहार का ही राज्य था। बाकी झारखंड जब बिहार से अलग हुआ तो सारे के सारे माइनिंग चीज़ें आपके झारखंड में चली गई थी। अगला है घनानंद नंद वंश का अंतिम राजा था, इसके काल में भारत पर किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था। तो किस यूनानी शासक ने आक्रमण किया था साथियों, तो इस पे आक्रमण किया था सिकंदर ने। ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी हो जाएगा, सिकंदर। बाकी आपके अरस्तु और सुकरात तो दार्शनिक थे, मेगास्थनीज राजदूत था आपके सिकंदर के सेनापति सेल्यूकस निकेटर का। ठीक है, याद रखिएगा।
नेक्स्ट है, प्रथम मौर्य सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के बाद मौर्य वंश का शासक कौन बना था? तो मौर्य वंश का संस्थापक आपका चंद्रगुप्त मौर्य था, और इनकी मृत्यु के बाद इन्हीं के पुत्र जिनका नाम था बिंदुसार, ये राजा बने। बिंदुसार के बाद आपके अशोक राजा बनते हैं, जो कि अपने 99 भाइयों को मार के बने थे, ऐसा कहा जाता है। किसे एशिया की रोशनी यानी लाइट ऑफ एशिया कहा जाता है? एशिया का प्रकाश पुंज भी कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा महात्मा बुद्ध को कहा जाता है प्रकाश पुंज एशिया का, या एशिया की रोशनी, लाइट ऑफ एशिया, याद रखिएगा। नेक्स्ट है, गदर पार्टी के नेता इनमें से कौन थे? तो गदर पार्टी जो कि एक बहुत ही फेमस भी रही स्वतंत्रता संग्राम में, तो लाला हरदयाल जो थे ये गदर पार्टी के नेता हुए। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को सही करेंगे। नेक्स्ट है, सासाराम में किस शासक का मकबरा स्थित है? तो सासाराम की अगर जो हम यहाँ पे बात करेंगे साथियों, तो सासाराम में आपके शेरशाह सूरी का मकबरा मिलेगा, और इसको याद करिएगा, ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होगा। नेक्स्ट है, कृष्णदेव राय किसके समकालीन थे? तो कृष्णदेव राय की अगर जो हम यहाँ पे बात करते हैं साथियों, तो ये किसके समकालीन हो जाएंगे? बाबर के। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका बी हो जाएगा कि कृष्णदेव राय आपके बाबर के समकालीन थे। नेक्स्ट है, नादिर शाह ने किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण किया था? तो नादिर शाह की बात करेंगे तो ईरान का नेपोलियन इसको कहा जाता है, और इसी ने तख्ते ताउस लूट के जो शाहजहां द्वारा बनवाया गया था अपने देश को ले गया था, जो कि काफ़ी महंगे रत्नों से जड़ा हुआ था ना, तख्ते ताउस। तो नादिर शाह की बात करेंगे तो किसके शासन के दौरान दिल्ली पर आक्रमण करता है ये? तो ये करता है आपके मोहम्मद शाह के शासनकाल में। तो ऑप्शन नंबर ए कर देंगे। नेक्स्ट है, हल्दी घाटी का युद्ध किस वर्ष हुआ था? तो हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था आपका 1576 में। यहाँ पे विकल्प आपका जो ए होगा इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, 1576। नेक्स्ट है, किस मुगल शासक के समय में मुगल साम्राज्य का विस्तार सबसे अधिक था? तो देखिए, मुगल वंश के संस्थापक तो आपके बाबर थे, उसके बाद धीरे धीरे हुमायूं, अकबर, शाहजहाँ, जहांगीर, ये सब धीरे धीरे आते गए। उसके बाद से जो औरंगजेब आया, इसके शासनकाल में सर्वाधिक विस्तार किया था आपका मुगल काल। तो ऑप्शन नंबर डी करेंगे यहाँ पे। नेक्स्ट है, मेगास्थनीज की पुस्तक का क्या नाम है? तो मेगास्थनीज जो कि सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था, जो चंद्रगुप्त मौर्य के राज दरबार में रहता था, इसने एक पुस्तक लिखा था जिसका नाम था इंडिका। ठीक है, क्या नाम था? इंडिका। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, बिहार का सिंदरी शहर किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो बिहार के सिंदरी शहर की अगर जो हम बात करते हैं तो ये रासायनिक खाद उद्योग के लिए फेमस है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी कर देंगे। अगला है, पेरियार नहर आपके किस राज्य में है? तो पेरियार नहर की अगर जो हम बात करते हैं साथियों, तो ये हो जाएगा आपके तमिलनाडु स्टेट में। तो ऑप्शन नंबर डी को सही करेंगे। नेक्स्ट है, सिनिओलचू पर्वत शिखर किस राज्य में है? तो सिनिओलचू पर्वत, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट होगा ये एग्जाम की दृष्टि से, ये हो जाएगा आपके सिक्किम राज्य में। तो ऑप्शन नंबर ए करेंगे। नेक्स्ट है, परवाल क्या है? परवाल भित्ति का नाम सुना होगा आपने, तो उसमें जो परवाल होते हैं क्या होते हैं? तो एक समुद्री जीव होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट है, किस ग्रह को शाम का तारा कहा जाता है? तो शाम का तारा कहा जाता है आपके शुक्र ग्रह को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, सांझ का और भोर का तारा, ठीक है, पृथ्वी की जुड़वा बहन, ये तीनों उपनाम है आपके शुक्र का। तो याद रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है या बनाती है क्या कहलाती है? तो पृथ्वी को दो भागों में बांटने वाली जो रेखा हो जाएगी वो आपकी भूमध्य रेखा हो जाएगी, ठीक है, ये आपकी पृथ्वी है और ये बीचों बीच से आपकी 0 या 360 डिग्री इसको बोलते हैं, ये भूमध्य रेखा जाती है, तो इसी को हम कहेंगे भूमध्य रेखा, यही काल्पनिक रेखा है, ठीक है। नेक्स्ट है, सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह की यहाँ पे बात हो रही है, तो उपग्रह आपका हो जाएगा वही मंगल ग्रह का जो उपग्रह है जिसका नाम क्या है? तो डिमोस, ये हो जाएगा आपका सबसे छोटा उपग्रह। नेक्स्ट है, निक्स ओलंपिया कोलंपस पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो निक्स ओलंपिया कोलंपस आपके मंगल ग्रह पर स्थित है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, किस भारतीय स्थान को अंतरिक्ष नगर के नाम से भी जाना जाता है? तो अंतरिक्ष नगर के नाम से जाना जाता है किसको? बैंगलोर को। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को क्या करेंगे आप लोग? सही कर देंगे। चलिए आगे बढ़ेंगे तो आगे के क्वेश्चन में आपको दिख रहा होगा सेरीकल्चर किसके उत्पादन से संबंधित है, यानी सेरीकल्चर यहाँ पे पूछ रहा है ना, तो सेरीकल्चर यानी कि रेशम के उत्पादन से संबंधित होगा, ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है, निम्नलिखित में से मदर नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो मदर पुस्तक के लेखक कौन हो जाएंगे यहाँ पे? तो मैक्सिम गोर्की, ठीक है, मैक्सिम गोर्की ने मदर नामक पुस्तक लिखी थी, ये काफ़ी हाईलाइटेड है, इसको याद रखिएगा, ठीक है। चलिए डी हो जाएगा इसका। अगला है,
निम्नलिखित में से एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार कहाँ पर स्थित है? तो एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार आपके दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन नंबर सी को करेंगे यहाँ पे हम लोग सही। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है कि भारत में पहला परिसीमन आयोग किस वर्ष गठित किया गया था? तो भारत में पहला परिसीमन आयोग की बात कर लेंगे तो ये आपके 1952 में गठित किया गया था। ऑप्शन नंबर बी करेंगे। नेक्स्ट है केंद्रीय सूचना आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? तो केंद्रीय सूचना आयोग का गठन 2005 में किया गया था। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए को हम सही करेंगे। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति यानी यूपीएससी की, ठीक है, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन की नियुक्ति, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। तो डी हो जाएगा इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करता है? तो वित्त आयोग के जो अध्यक्ष हैं उनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। तो सही हो जाएगा आपका विकल्प ए। नेक्स्ट है नीति निर्देशक तत्व का महत्व किसके लिए है? तो नीति निर्देशक तत्व, ठीक है, नीति निर्देशक तत्व का महत्व देखेंगे तो ये आपके संघ सॉरी नागरिकों के लिए होगा यार, यहाँ पे बी होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है? तो संवैधानिक उपचारों का दिया गया है आपके अनुच्छेद 32 में आर्टिकल 32। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी को करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है आपका भारतीय संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों का संरक्षक कौन है? तो मूल अधिकारों का संरक्षक इसमें देखेंगे तो ये आपका हो जाएगा राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है अरे सॉरी यार, न्यायपालिका होगा ना, न्यायपालिका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है संविधान के किस अनुच्छेद में कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है? तो कानून का समान संरक्षण प्रावधानित है किसमें भाई? तो ये हो जाएगा आपके अनुच्छेद 14 में, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आर्टिकल 14। नेक्स्ट है प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है साथियों? तो प्रकाश का वेग आपका हो जाएगा निर्वात में। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे क्या करेंगे, सही कर देंगे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि मानव नेत्र का वह भाग जिसमें प्रतिबिंब बनता है क्या कहलाता है? तो मानव नेत्र का वह भाग जिसमें प्रतिबिंब बनता है ये आपका कहलाता है रेटिना। तो ऑप्शन नंबर बी को यहाँ पे सही कर देंगे। नेक्स्ट कह रहा है कि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलने की जो युक्ति है क्या है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है आपका विद्युत मोटर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका डी हो जाएगा राइट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में तत्वों की जो संख्या होती है कितनी होती है? तो आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के दूसरे पीरियोडिक में तत्वों की यानी एलिमेंट होते हैं आपके टोटल 8। तो ऑप्शन नंबर सी कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रेडियोधर्मिता का यूनिट क्या है? तो रेडियो यानी रेडियोएक्टिवता की जो यूनिट है क्या हो जाएगा? तो इसकी खोज किया था मैडम क्यूरी ने, तो इसलिए इसका यूनिट भी आपका क्यूरी हो जाएगा, ठीक है, बी हो जाएगा। नेक्स्ट है शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है। 7 का मतलब उदासीन होता है। नेक्स्ट है कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घातक रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है? तो हाइड्रोफोबिया कहलाता है ना, पानी से भी डर लगने लगेगा। तो हाइड्रोफोबिया कुत्ते के काटने से, यानी कुत्ता काटता है तो उसके वायरस से होता है ना, याद रखिएगा हाइड्रोफोबिया। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर। अगला है निम्न में से किसे आरबीसी का कब्रिस्तान कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान रेड ब्लड कार्पोसेल्स। तो इसका क्या हो जाएगा आपका प्लीहा, ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है रक्त में लाल रंग निम्न में से किसके कारण होता है? तो रक्त में लाल रंग ये होता है आपके हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए हो जाएगा।